नमस्कार। आज मैं पढ़ने जा रहा हूं विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित कहानी बोझ। बोझ। वो खाना खाकर आया था। आते ही ऑफिस जाने के लिए उसने कपड़े बदले, जूते पहने, बालों में तेल लगाया, कंघी की, साइकिल की चाबी उठाई, फिर कमरा बंद करने के लिए ताला हाथ में लिया। साइकिल बरामदे में थी। साइकिल निकालकर वो ऑफिस की तरफ चल पड़ा। यह सब इतना नियमित था कि इसके लिए उसे कुछ सोचना या कुछ गुणाभाग नहीं करना पड़ता था। वो तेजी से जा रहा था। वैसे ऑफिस के लिए काफी वक्त था। फूलबाग के किनारे किनारे सड़क थी। करीब 20 मिनट लगते थे उसे ऑफिस पहुंचने में। गर्मी के दिन थे। सड़क के दोनों ओर नीम के पेड़ थे। हवा जोर से चल रही थी और नीम की सैकड़ों सूखी सूखी पत्तियां झड़ रही थी। इन्हीं में से एक सूखी पत्ती चक्कर खाते हुए उसकी कमीज की जेब के अंदर चली गई। उसे यह अजीब लगा। साइकिल चलाते चलाते जेब के अंदर बायां हाथ डालकर उसने पत्ती को निकालना चाहा तो पत्ती टुकड़े टुकड़े होकर उसकी जेब में रह गए। उसने साइकिल रोकी, जेब को उलटकर साफ किया। यद्यपि यह कोई साइकिल रोकने वाली बात नहीं थी और नीम की पत्ती के टुकड़े उसकी जेब में कोई बोझ नहीं थे, लेकिन उसने यह सब किया। ठीक फूलबाग के दरवाजे के पास आकर उसके मन में यह बात आई कि उसने अपने कमरे में ताला नहीं लगाया है। वो ये याद करने की कोशिश करने लगा कि उसने अपने कमरे में ताला लगाया है या नहीं। उसे बार बार यह लगा कि अब की बार वो जरूर ताला लगाना भूल गया है। कल भी उसे यही शंका हुई थी। आधे रास्ते से लौटकर वो अपने कमरे में गया था। ताले को खींचकर देखा था, ताला बंद था। ताला बंद पाकर बेफिक्र होकर वो ऑफिस चला गया था। 2 दिन पहले उसे तनख्वाह मिली थी। उसके कमरे में केवल एक पेटी थी और एक बिस्तरा था। पेटी में ताला नहीं था। कई बार उसने सोचा था कि वो पेटी के लिए मजबूत सा ताला ले आएगा। तनख्वाह के सारे पैसे उसने पेटी में एक धुली कमीज की जेब में रख दिए थे। फिर ऊपर से अंदर एक रुमाल रख दिया था ताकि इधर उधर कपड़े करने से जेब से रुपए न गिरे। हो सकता है उसका यह भी मतलब हो कि जेब के रुपए रुमाल में छुप जाएंगे और एक बार की नजर उस पर नहीं पड़ेगी। वो लश्कर होटल के पीछे एक कमरे में किराए पर रहता था। बाएं तरफ के कमरों से होटल का नौकर भागवत झाड़ू लगाते हुए आता था। भागवत को इस बात की थोड़ी भी झिझक नहीं होती थी कि कमरे में कोई नहीं है, इसलिए उसे अंदर नहीं घुसना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ था कि जब वो नहाता रहता था तो उसके सूने कमरे में भागवत झाड़ू लगाने पहुंच जाता था। ऐसी स्थिति में जल्दी जल्दी नहा धोकर वो कमरे में लौट आता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी अनुपस्थिति में भागवत उसके कमरे में रहे। इन होटल के नौकरों पर उसे थोड़ा भी भरोसा नहीं था। यद्यपि अब तक उसे शिकायत का कोई मौका नहीं लगा था। शायद उसने अपने कमरे में ताला लगा दिया है, उसने सोचा। हो सकता है नहीं लगाया हो। मन ही मन अपने आप पर वो गुस्सा हो रहा था। जबरदस्ती उसने एक वहम पाल लिया है। अब भी मौका है, उसने सोचा। उसे लौटकर देखाना चाहिए। इस बार ताला लगाना वो वाकई भूल गया है। कौन इतना बड़ा जुआ खेले? तनख्वाह के सारे रुपए हैं, बस थोड़ी और साइकिल चलानी होगी। लेकिन उसके रुपए तो बच जाएंगे। दफ्तर को भी काफी वक्त है। वो आसानी से लौटकर ठीक समय में ऑफिस पहुंच जाएगा। वो सोच रहा था कि उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उसकी साइकिल की रफ्तार धीरे धीरे कम हो गई थी, लेकिन यह बात उसे बिल्कुल मालूम नहीं थी। इसी धीमी गति से उसने चौराहे का एक गोल चक्कर लगाया। इसके बाद वो तेजी से अपने कमरे की तरफ लौट रहा था। रास्ते में बर्फ के एक ठेले से वो टकरा जाता, लेकिन वो अपने आप को संभाल ले गया। जब वो अपने होटल पहुंचा तो बरामदे में भागवत खड़ा था। उसे भागवत का बरामदे में खड़ा होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। साइकिल में ताला लगाकर वो अंदर आया। पता नहीं क्यों वो अपने चेहरे और चाल ढाल से भागवत पर यह जाहिर करना चाहता था जैसे वो बहुत जल्दी में है और कोई जरूरी चीज कमरे में भूल आया है। सीढ़ियों से चढ़ते वक्त पलटकर उसने देखा भागवत उसकी तरफ देख रहा था। धक तेरे की, मन में उसने गाली दी। साला कहीं ये समझ तो नहीं गया। कमरे के सामने आकर क्षण भर के लिए उसने पलटकर फिर देखा। भागवत अब वहां नहीं था। जल्दी से ताले को खींचकर उसने देखा। ताला बाकायदा बंद था। फिर सीटी बजाते हुए, जूतों को खटखटाते हुए वो नीचे उतरा। नीचे खाना बनाने वाले पंडित से उसने पीने के लिए पानी मांगा। 1 गिलास पानी पीकर उसने कहा कि 1 गिलास और दे, उसे बहुत प्यास लगी है। 2 गिलास पानी पीकर वो ऑफिस की ओर रवाना हुआ। अब वो अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रहा था। रास्ते में एक होटल पड़ता था। साइकिल रोककर उसने वहां दीवार घड़ी की तरफ देखा। 11 बजने के लिए अभी आधा घंटा बचा था। उसने सोचा कि उसने बिल्कुल ठीक किया कि ताले को खींचकर देख लिया। उसे तसल्ली हो गई, नहीं तो ऑफिस में उसका मन इसी तरफ लगा रहता। ऐसा धोखा तो हो जाता है, भूल सबसे होती है। एक ही तरह की भूल कई बार हो सकती है।
उसके तो पूरे 150 रुपए चले जाते। तब पिछले महीने का हिसाब कौन देता? इस महीने क्या खाता, कहां सोता? चलो अच्छा हुआ, वो अपने आप को समझा रहा था। एक बार ऐसा हुआ भी था। उसका जो ताला था वो दबाने से बंद होता था। शाम को वो घूमने गया था। आधा घंटे बाद जब वो लौटकर आया तो उसे मालूम हुआ कि उसका ताला लटका हुआ है, दबाना वो भूल गया है। उसे घबराहट हुई थी, लेकिन सामान सब ठीक था। ऑफिस में वो पूरे इत्मीनान से काम करता रहा। शाम को वो घर लौटा, अपने कमरे का ताला खोला। वो बेहद थका हुआ था। कुछ देर लेटे रहने से उसे झपकी सी आने लगी थी। आंखें मूंदे मूंदे उसने करवट बदली। हाथ पैर तानते हुए उसे बहुत आराम मिला। उसे लग रहा था जैसे सैकड़ों मंजिल सीढ़ी चढ़ने के बाद वो अपने कमरे में आया है। साइकिल उसे बहुत चलानी पड़ती थी, पैर भारी हो गए थे। थोड़ी देर बाद बिस्तर से वो उठा, पेटी खोली, कमीज की जेब से सारे रुपए निकाले। रुपए लेकर वो नीचे गया। पिछले महीने के खाने और कमरे के किराए के जितने रुपए होते थे उसने सब दिए। अगले महीने के एडवांस भी दिए। भागवत को 5 रुपए का नोट देते हुए उसने कहा कि वो धोबी को पैसे दे दे। तेल, साबुन और मंजन सब खत्म हो गया था। पास ही दुकान थी, उसने ये सब चीजें खरीदी। उसके पास केवल 2 रुमाल थे, एक रुमाल उसने और खरीदा। पिछले महीने से वो सोच रहा था कि उसके पास 2 बनियाइनें और होनी चाहिए। अब की बार 2 बनियाइनें भी खरीद ली। उसे चप्पल भी खरीदनी थी। केवल एक जोड़ जूता था, लेकिन अब उसके पास 8 रुपए और कुछ आने थे। पूरा महीना गुजारना था। चप्पल खरीदने लायक पैसे होते तो वो जरूर खरीद लेता। सारा सामान लेकर वो अपने कमरे में आया। दूसरे दिन ऑफिस जाने के लिए उसने नई बनियाइन पहनी, कपड़े बदले, नया रुमाल रखा, बाल संवारे, जूते पहने, साइकिल की चाबी ली, कमरे में लगाने के लिए ताला लिया। कुछ दूर चलने के बाद प्रच्छन्न रूप से उसके दिमाग में हल्के हल्के एक कमजोर सी बात उठी थी कि शायद उसने अपने कमरे में ताला नहीं लगाया है। वो मुस्कुराया और सिर झटक कर उसी तेजी से साइकिल चलाता रहा। तब उसकी तरफ कोई देखता तो उसे अकारण मुस्कुराते देखकर जरूर आश्चर्य करता। रास्ते में उसे सड़क के दोनों किनारों में वही नीम के पेड़ मिले। गर्मी के दिन थे, सैकड़ों सूखी सूखी पत्तियां झड़ रही थी, लेकिन ऐसा कोई संयोग नहीं हुआ कि एक नीम की पत्ती चक्कर खाते हुए उसकी जेब में चली जाती। वो बिना कहीं रुके उसी तरह साइकिल चलाता रहा। उसकी साइकिल की रफ्तार में थोड़ी भी कमी नहीं आई।